यदि आप भी बिहार बोर्ड सावधिक परीक्षा अर्थात सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी है तो यह क्लास 10th का हिंदी का बिल्कुल वही पेपर है जो आपके 22 सितंबर को पूछे जाने वाले हैं, अर्थात सावधिक परीक्षा में पूछे जाने वाले पेपर लेकर आया हूं इस वीडियो में। तो यह वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं कि समूह अ में 1 से 60 व 19 प्रश्न दिया हुआ है। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है सही जो आपका सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है। बिल्कुल हूबहू यही पेपर पूछा जाएगा। तो इस वीडियो पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाए। यदि यह प्रश्न आपके सावधिक परीक्षा में पूछे जाते हैं तो एक लाइक तो जरूर बनता है। यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि आपके लिए मेहनत हम लोग को लगातार जारी है ताकि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में आप लोग अच्छे अंक प्राप्त कर लेते। चलिए हम लोग एक एक प्रश्न देखेंगे और 1 से 60 प्रश्नों को बिल्कुल हम यहाँ बताएंगे उत्तर, और आपको 1 से 50 प्रश्नों का उत्तर आपको सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन में देकर आना है। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या था। आप लोग देख पा रहे हैं कि नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। नखदर मनुष्य किस पर भरोसा कर रहा है तो एटम बम पर। किस पे कर रहा है? एटम बम पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि आर्यों के पास था, अर्थात आर्यों के पास क्या था। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपको बता दें इनमें से सभी था, अर्थात लोहे की अस्त्र था, घोड़े था और मिट्टी का भी घर था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध पर प्रख्यात लेखक और निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है मानवतावादी। क्या है? मानवतावादी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मैक्स मुलर की दृष्टि से सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो उनके अनुसार जो देश है वह आपका है बिल्कुल भारत देश है। कौन सा देश है? भारत देश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हितोपदेश क्या है? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है आपका मैक्स मुलर। किसने करवाया था? मैक्स मुलर ने करवाया था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 6वां नंबर प्रश्न। बिल्कुल एक एक प्रश्न को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दिया हुआ है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? मैक्स मुलर की मृत्यु आपका हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह आपका है 1935 ईस्वी में। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि दिया हुआ है कि हिंदी की आदि कवि है। हिंदी की आदि कवि कौन है? तो सरहपाद है। क्या है? सरहपाद है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका सही उत्तर है गुणाकर मूल्य। किनकी है? गुणाकर मूल्य की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी का संग्रह है? मौत का लेखक जो है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी का संग्रह है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर आप लोग देख पा रहे हैं वो है आपका अमरकांत। किनका है? अमरकांत का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम क्या था? इसका बिल्कुल सही उत्तर जो है आपका बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। क्या था? दिल बहादुर था। अगला प्रश्न देखेंगे कि बहादुर कैसी कहानी थी? बहादुर कैसी कहानी थी? तो बहादुर कैसी कहानी थी इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपको बता दें तो वह है आपका समाजी। कैसी कहानी थी? सामाजिक कहानी थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दिया हुआ है कि इनमें से कौन निबंध रामविलास शर्मा का है? इनमें से कौन निबंध जो है रामविलास शर्मा का? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर आप लोग देख पा रहे हैं वह है आपका परंपरा का मूल्यांकन। क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखेंगे कि निबंध परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? निबंध परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका रामविलास शर्मा। क्या है? रामविलास शर्मा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एथेंस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका कौन सा महादेश? यूरोप महादेश में है। किस महादेश में? यूरोप महादेश देश में है। चलिए अगला प्रश्न लोग देखेंगे कि दिया हुआ है कि जारशाही का संबंध था। जारशाही का संबंध किससे था? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका है रूस से। किससे था? तो रूस से था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि दिया हुआ है कि बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था? बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका है ऑप्शन है अर्थात मैनपुरी में किया था। कहाँ किया था? मैनपुरी में किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि नटरंग पत्रिका का संबंध है। नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका रंग कर्म से है। किससे है? रंग कर्म से। अगला प्रश्न देखेंगे दिया हुआ है कि जीत जीत मैं निरखता हूँ। क्या है? जीत जीत मैं निरखता हूँ। उसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर आपका है
साक्षात्कार। क्या है? साक्षात्कार। अगला प्रश्न देखें कि बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका क्या है? तो वह है उपयुक्त सभी, अर्थात सितारा ही बजाते थे, गिटार ही बजाते थे और हारमोनियम ही बजाते थे। अगला प्रश्न देखेंगे कि घानानंद के अनुसार कौन सा मार्ग अति सीधा और सरल है? घानानंद के अनुसार कौन सा मार्ग अति सीधा और सरल है? इसका बिल्कुल सही जो उत्तर है आपका क्या है? तो स्नेह मार्ग। कैसा मार्ग है? तो स्नेह मार्ग है। अगला प्रश्न लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, कविता किनकी है? अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, कविता किनकी है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह क्या है? तो वह है आपका बता दें तो घानानंद की। किनकी कविता है? घानानंद की कविता है। चलिए अगला प्रश्न लोग देखेंगे। दिया हुआ है कि भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे वह क्या थे? तो प्रेमघन थे। कौन थे? प्रेमघन थे। अगला प्रश्न लोग देखेंगे कि दिया हुआ है कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किनको मांगते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। अगला प्रश्न को देखेंगे। दिया हुआ है अगला प्रश्न की क्या है कि दैन्य जड़ित अल्प चितवन है। दैन्य जड़ित अल्पक चितवन है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वो क्या है? तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका नथ है। किसका है? नथ है। अगला प्रश्न देखें कि किस रचना पर सुमित्रानंद पंत ने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किस रचना पर सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है आपका क्या है? चिदम्बरा। क्या है? चिदम्बरा पर मिला था। अगला प्रश्न देखें कि सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि है? सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह क्या है? तो आपका छायावाद युग के। किस युग का है? तो छायावाद युग के। अगला प्रश्न देखेंगे कि कवि आधुनिक भारत में के उद्देश्य का जय घोष किया है। कवि आधुनिक भारत में उद्देश्य के जय घोष किया है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह क्या है? बिल्कुल सही उत्तर आप लोग देख पा रहे हैं कि इसका जो है जनतंत्र का है। किसका है? जनतंत्र का। अगला प्रश्न देखें कि सुमित्रानंद पंत की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? सुमित्रानंद पंत की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह कहाँ है? तो गाँव से हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो गाँव से हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे कि आज के युग में किसकी आशंका बढ़ गई है? आज के युग में किसकी आशंका बढ़ गई? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका है संवेदना की। किसकी है? संवेदना की। अगला प्रश्न देखेंगे कि मंगू जन्म से ही था। मंगू जन्म से कैसा था? इसका बिल्कुल सही उत्तर है गूंगी और पागल था। कैसा था? गूंगी और पागल था। अगला प्रश्न हम लोग देखें कि कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका नाम क्या था? कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका नाम क्या था? तो बिल्कुल सही उत्तर आप लोग देख पा रहे हैं कि इसका जो है क्या नाम था? तो कुसुम नाम था। क्या नाम था? कुसुम नाम था। अगला प्रश्न देखेंगे कि माँ के लिए कौन सा माँ आराध्य देव बन गया था? माँ के लिए कौन सा माह जो था आराध्य देव बन गया था? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वो क्या है? तो वह है आपका माघ। कौन सा महीना? तो माह का महीना है। अगला प्रश्न देखें कि नगर कहानी में कहानीकार कौन था? नगर कहानी के कहानीकार कौन था? इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है वह क्या है? तो आपका सुजाता है। कौन था? सुजाता है। अगला प्रश्न देखें कि ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी अर्थात सात कोड़ी होता। क्या है? सात कोड़ी होता। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी को कितनी लड़कियां है? लक्ष्मी को कितनी लड़कियां है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वो क्या है? तो दो। लक्ष्मी की कितनी लड़कियां है? तो दो लड़कियां है। अगला प्रश्न देखेंगे कि दिया हुआ है कि लक्ष्मी के कितनी लड़कियां हैं? तो दो लड़कियां हैं। अगला प्रश्न देखें कि मंगमा क्या बेचती थी? मंगमा क्या बेचती थी? तो मंगमा आपको बेचती थी बता दें तो दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही बेचती थी। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि मंगमा की बहू का नाम क्या था? मंगमा की बहू का नाम क्या था? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह क्या है? नजमा था। क्या था? नजमा था। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं दिया होगा कि चरणों में छाले पड़ जाएंगे वे लहूलान। चरणों में छाले पड़ जाएंगे वे लहूलुहान क्या था? तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह है आपका कौन सी? तो भटकेंगे। तब भटकेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था? पड़ोस के पढ़ाकू लड़का था उसका क्या नाम था? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वह क्या है? तो गुण निधि। क्या था? गुण निधि। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह क्या है? तो संधु आपका जो है ऑप्शन ए अर्थात वर्णों को मेल को कहा था। किसको कहा था? वर्णों को मेल के। अगला प्रश्न देखिए कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसको बिल्कुल सर्वनाम कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि क का उच्चारण स्थान है। क का
उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है कंठ है। क का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ कि निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा है, निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह क्या है, तो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात लड़कपन। क्या है, लड़कपन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह क्या है, तो वह है उत्तम पुरुष। क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है, अगला प्रश्न देख पा रहे हैं कि वस्तुओं के नाम का क्या कहते हैं, वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन ए अर्थात संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। हे प्रभु मेरा इच्छा पूर्ण करो, यह वाक्य जो है किस कारक का उदाहरण है। बिल्कुल जो इसका सही उत्तर है वह क्या है, तो वह आपका ऑप्शन सी अर्थात संबोध कारक है। क्या है, संबोधन कारक है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है, मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है। इसका बिल्कुल सही जो उत्तर है वह क्या है, तो वह सामान्य वर्तमान काल है। क्या है, सामान्य वर्तमान काल है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है, वास्तविक में कौन सा प्रत्यय। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह क्या है, तो इक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय। अगला प्रश्न देखिए कि सत्संग का विलोम शब्द है, सत्संग का विलोम शब्द क्या है, तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है कुसंग है। क्या है, बिल्कुल सही उत्तर कुसंग है। तो हम लोग इस वीडियो में 1 से 50 प्रश्न बताएं जो बिल्कुल आपके सावधिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, अर्थात सेकेंड टर्मिनल एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल पर, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है कि लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि और विद्यार्थियों के पास पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।